कहीं पे कोई रोता है। तैमूर, कुछ खा लो। प्लीज कुछ खा लो तैमूर। जब मैं जेल में था अम्मी, तब आपसे कुछ खाया गया था? नहीं ना? हीर मुझसे जुड़कर सबको जोड़ के रखना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? उसे ही तोड़ दी, उसे छोड़ दी। कभी कुछ नहीं मांगा था आप लोगों से। कुछ मांगा था अम्मी को? हाँ, सच बताऊं तो जब हीर को पुलिस लेकर गई थी तो मेरे दिल को सुकून मिला था। मुझे लगा मेरे बेटे की जान छूट गई, लेकिन वो बच्ची जाते जाते एक दफा इस तरह से मुझे देखकर गई जैसे जैसे कह रही हो, मामी आप फिक्र ना कर, मैं सारा कसूर खुद पे ले लूंगी, आपके बेटे और बेटी को कुछ नहीं होगा। उसकी एक नजर ने मुझे कितना हकीर कर दिया है, मेरी रातों की नींद चुरा ली। मैं गलत थी, मैंने क्या क्या नहीं किया उसके साथ। धक्के मार के उसको उसके नाना के घर से निकाल दिया और वो बच्ची चली गई। उसे कहा मेरे बेटे से दूर रहो, उसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में। सुनती रही। मैंने कहा मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बच्ची सुनती रही। मुझे हमेशा लगा कि तुम्हारी जान का रोग है वो, बाद में समझ आया तैमूर तुम्हारी जान की ढाल है वो। बदकिस्मत मैं हूं, उसे ना पढ़ सकी। उसे क्या, मैं तो अपने बच्चों के दिल नहीं पढ़ सकी। मैं नहीं जान सकी तुम लोगों को। अम्मी ऐसा ना कहे। जैसा है वैसा कहने दो कायनात, मैं देखती हूं ना तुम लोग क्या महसूस करते हो मेरे बारे में। मेरा अपना बेटा मेरी तरफ देख नहीं सकता, और जब देखता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ शिकवा पड़ती हूँ इसकी आंखों में। हाँ अम्मी, शिकवा है, होता है मेरी आंखों में शिकवा। मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहा था कि हीर को कबूल कर ले। शिकवा है, लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं। मुझे बहुत मोहब्बत है आपसे। हमेशा से मेरी एक ख्वाहिश थी कि आप हीर को अपने पूरे दिल से अपना, तो मुझे सब मिल जाएगा।
पता है अम्मी, हीर ना हमेशा कहती थी कि मिर्जा बात से बात जोड़कर देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि मामी बिल्कुल ठीक कहती। तो आप गलत नहीं थे अम्मी, आप गलत ना था। मामी गलत थी और तुम देखना इंशाल्लाह वो जल्द आ जाएगी। ये मेरे सिर्फ अरमान नहीं है, मैं दुआ कर रही हूँ सच्चे दिल से। वो आएगी, मैं उसे कबूल कर लूंगी। मैं माफी मांगूंगी। मुझे लगता था सब कुछ बर्बाद ही हीर ने किया है। मुझे क्या पता था जिस दिन से वो हमारे घर आई, हमारे बिखरे हुए लालची खानदान को उसने धीरे धीरे जोड़ा, आपस में प्यार बढ़ाया, उसने हमारी जिंदगियां संवारी और मैं शर्मिंदा हूं। गलती नहीं, बहुत गलत किया उसका। मैं उससे माफी मांगू, मैं सच्चे दिल से कबूल करती हूँ उसे। माफ देखो तैमूर, इसके सिवा कोई और रास्ता है ही नहीं। और तुम क्या चाहते हो? हीर कैद में मुश्किलात काटे, ये तुम्हें गवारा नहीं और हमें भी बर्दाश्त नहीं। मुझे मेरी हीर वापस चाहिए। मुझे सांस नहीं आती सोच सोच के कि वो किस तरह से गुजारा करती होगी उस जेल में, कैसे रह रही होगी वहां पे, और पुलिस वाले उसके साथ क्या सलूक करते होंगे। मुझे तो उससे मिलने भी नहीं दे रहे वो पुलिस वाले। तुमने तो देखा है ना उसे वहां उस हाल में, कैसे बर्दाश्त कर रहे हो तुम? अबू खुल के कहे ना, क्या कहना चाहती हैं आप? सुन रहा हूं। तुम्हें हीर को छोड़ना होगा। भाभी, देखो तैमूर, मैंने तुम्हारे अब्बा से बात की थी और उनको लगता है यही सही तरीका है। और क्या कर सकते हैं हम? अगर ये कोर्ट कचहरी का केस हो गया, अगर वकील पकड़ा तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी बेटा, कोई सालों लगेंगे। बेटा कोई भी ये बात खुशी से नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जवान बेटी को इस तरह से जेल में तो नहीं छोड़ सकते ना। वो वहां पड़ी रहेगी कैद में और दिन गुजरते जाएंगे। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। जब मैं हीर से लॉकअप में मिला था तो मैंने यही सोचा था कि मैं अभी हीर को छोड़ दूं ताकि वो बाहर आ जाए। आप लोग ठीक सोच रहे हैं, मैं आप लोगों की नीयत पर शक नहीं कर रहा। तैमूर, मेरी बच्ची की रिहाई तुम्हारे हाथ में। अगर तुम उससे वाकई मोहब्बत करते हो तो वो कुछ मत करो जो दिल नवाज कर रहा है। उसने उसे पाने के लिए उसे कैद में डलवा दिया, और तुम उसका साथ देने के लिए उसे जेल से बाहर नहीं आने दे रहे। ऐसा मत करो। तैमूर, उसे वापस ले आ, मेरी बच्ची को वापस ले आ।
अप्पू, मैं पहले ही एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे कम से कम घर से कमजोर तो मत करें। हीर अगर ये लड़ाई हारी है ना तो सिर्फ घर की वजह से हारी, वरना बाहर उसे कौन हरा सकता था? कोई नहीं। कम से कम मुझे आप लोग तो घर से कमजोर मत करें। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं हीर से। उसने मुझे कहा था कि मिर्जा मुझे कभी छोड़ना मत, और अब उसकी इस बात को हुक्म समझता हूं मैं हीर को नहीं छोड़ूंगा। दिलनवाज की तरह जिद या जुनून में नहीं, बल्कि मोहब्बत के एहतराम। बेटा तुम बात नहीं समझ। अरे समझ आप लोग नहीं रहे हैं। मुझसे नहीं होगा ये। सभी ऐसे समझाओ, मेरी बच्ची जेल में है, मैं उसे बाहर नहीं देख सकती। शाइस्ता गेट खोलो। खड़ी हो, आओ। तुम नहीं, तुम्हें कह रही हो। मैं? खड़ी हो। आंखें पार पार के क्या देख रही, जल्दी है ना। देखो, महारानी को प्यास लग रही है। तेरा प्यास तो मैं अभी बुझाती हूँ। जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, चल चलो। आज इसकी बारी है। कोई तो गड़बड़ है। मतलब इस लड़की पर पर्चे डाले गए हैं। लगता तो ऐसा ही है कि जो इल्जाम उस पर लगे हैं वो जुर्म हुए तो हैं, लेकिन लगता नहीं कि इसने किए हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, जो आपने कहा करने को। पर मुझे जो लगा मैंने बता दिया, बाकी सच का पता तो आप लगा ही देंगी। देखो, लोगों को गलत सजा ना हो इसलिए हमने तुम्हें कैदी बना के रखा हुआ है। अक्सर औरतें अपने हक में नहीं बोल पाती, हमें उनके दिलों में झांकना पड़ता है। और जो पर्चा इसके खिलाफ कटा है इसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर ये इनोसेंट है तो इसे बचाना होगा। लड़की हिम्मत वाली है लेकिन क्रिमिनल नहीं है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। रिकॉर्ड चेक किया मैंने इसका, ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका। तो ये इतना सब कुछ कैसे कर सकती है, ये तो मैं भी सोच रही थी। खैर, तुम इसे ज़रा डरा कर रखो और इसके अंदर का सच निकलवाने की कोशिश करो। इसे कॉन्फिडेंस में लो, ये कॉन्फिडेंस दिलवाओ
कि अगर इसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो ये उसका नाम ले। ओके। और वो दूसरी वाली का क्या हुआ? उसका भी लगता है कि उसके हस्बैंड ने उस पर गलत पर्चा करवाया है, सिर्फ जायदाद के लिए। उसकी एक्टिविटीज़ पे ज़रा नज़र रखो और उसकी अपडेट्स मुझे देती रहना। ठीक है, ओके। बबू भाई का फोन। हेलो जी बबू भाई। हाँ तैमूर, तैमूर आज मुझसे मिलो, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं घर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, घर नहीं, कहीं बाहर मिलो। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। सही है, मैं लोकेशन भेज दूंगा, तुम वहाँ पहुँच जाना। ठीक है, आप मुझे लोकेशन भेज दें, मैं पहुँचता हूँ। ओके। क्या हुआ, कौन था? बबू भाई थे, कह रहे थे कि बाहर मिलना चाहते हैं। भाई आप उनसे जाकर मिलो, वो कह रहे थे वो हमारी मदद करेंगे, शायद कोई राह मिल जाए। मैं आता हूँ। शर्म तो आती नहीं है तुम्हें? अब जब एहसान की तरह से धुतकारी जा रही हो तो फिर मेरे भाई की तरफ बढ़ रही है। याद रखना कायनात, मैं नहीं उन्हें दूंगी है, अब नहीं। आपके चाहने या ना चाहने से क्या होता है, जबकि मैं तो खुद ये सोचती हूँ कि पप्पू जैसा अच्छा इंसान मैं खो चुकी हूँ खुद। आप फिक्र ना करें, अपनी एनर्जी कहीं और लगाएं। बाबर इस्लाम, एडवोकेट। जिसने तुम्हें यहाँ कैद करवाया है उसके तो बड़े असर रसूख है, वो तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देगा। वो क्या मुझे कैद करेगा, वो खुद एक कैद में है। बहुत बड़ी गलती की है उसने जो मुझे कैद करवा दिया। कब तक कैद बर्दाश्त कर पाओगी? जेल बड़े बड़ों को तोड़ देती है। मेरी मानो तो अपने शौहर से कहो कि उस पर पर्चा करवाए जिसने तुम्हें यहाँ कैद करवाया है। जो सच है वो बोलो, उसके खिलाफ बयान दो। आखिर खामोश क्यों हो तुम लोग? आपको क्या लगता है ऐसा करने से ये कैद से निकल जाऊंगी मैं? ये कैद खत्म हो जाएगी मेरे लिए? अगर मैं खामोश हूं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं जानती हूं जिसने मुझे इस कैद में डलवाया है वो खुद निकलेगा। उसकी अना को ऐसी चोट देकर आई हूं जो उसके लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। अगर उसने ऐसा ना किया तो? अगर तुम्हारा शौहर ही हार गया और तुम्हें छोड़ दिया तो क्या बचेगा? ये भरोसे की लड़ाई है। अब देखते हैं मेरा मिर्जा पर भरोसा जीतता है या दिल नवाज का गरूर टूटता है। अब मुझे डर नहीं है। ये कैद बहुत मामूली चीज है। जो कैद मैं बचपन से काटती आ रही हूं ना, अब मुझे उस कैद से निकलना है बस।
मैं फिर भी यही कहूंगी, बयान दो उसके खिलाफ। मुझे अब कानून पर भी एतबार नहीं। कानूनी लड़ाई वहां लड़ी जाती है जहां भरोसा हो, मुझे नहीं है। मैं जानती हूँ यहाँ मैं कुछ भी ऐसा करूंगी, बाहर मेरे अपने परेशान होंगे। और वैसे भी सुनो, जो कानून मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं देता वो मेरी क्या ही मदद करेगा। दिल नवाज अब गलती करेगा, जरूर करेगा, बस मुझे उसी का इंतजार है। साहब आपकी कॉफी। नहीं चाहिए मुझे कुछ, इसमें जहर मिलाओ और खुद पी लो। चलो चलो जाओ जाओ। तुमसे तो कुछ छिना नहीं, बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा, सब कुछ। तो फिर खुशी क्यों नहीं तुम्हारे पास? तुम्ही ने बताया था ना कि इन सब चीजों से खुशी मिलती है, और अगर ये छिन जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। तो तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम खुश क्यों नहीं? मुझे मेरी ही बातें मत सुनाएं आप। मैं नहीं खुश होना चाहता, मैं मुतमईन होना चाहता हूं, और वो सिर्फ इसी सूरत में होगा जब हीर इस घर में आएगी। हर गुजरते हुए दिन के साथ मेरा जुनून बढ़ता चला जाता है। मुझे खुशी नहीं, इत्मीनान चाहिए, और जल्द चाहिए। हीर तो जेल में है, मिर्जा के साथ तो नहीं। फिर क्यों इत्मीनान नहीं तुम्हें? तुमने कहा था कि तुम हीर और मिर्जा को अलग कर दोगे, तो कर दिया तुमने। अब इंतजार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मुझे इंतजार नहीं करना बीजी, नहीं होता मुझसे इंतजार। दिलनवाज, ये इंतजार लंबा भी हो सकता है। हीर एक मामूली लड़की नहीं है, वो तुम्हें थका देगी। जो जो मुझे थकाएगा मैं उसको तरसा दूंगा। अभी तो मिर्जा को मालूम है ना हीर कहाँ है। मैं हीर से हीर का पता छीन लूंगा, फिर ढूंढता फिरेगा कहाँ है हीर। तुम जहां भी ले जाओ हीर को, वो रहेगी तो मिर्जा की बीवी ही ना। वो मिर्जा के निकाह में है, अपनी चाहत से, अपनी खुशी से। उसे नहीं छोड़ेगी और ना ही मिर्जा उसे कहीं जाने देगा। ये जो निकाह होते हैं ना, जो दिल से किए जाएं, वो बहुत मजबूत होते हैं, तोड़े नहीं जाते। तुम क्यों नहीं समझते मेरी बात? तुम्हें देखकर मैं बहुत परेशान होती हूँ दिलनवाज। खुदा के लिए अपनी जिद छोड़ दो। मैं इनका निकाह तोड़वाऊंगा और हीर को अपने निकाह में लाऊंगा, और ये मैं करके दिखाऊंगा आपको भी से। इसलिए कभी आइंदा मेरे सामने बैठकर इस तरह की बात मत करना, दोहराइएगा मत। तलाक दे तो हीर को।
नहीं। फिर सब प्लीज कुछ ऐसा मत करना कि जो दिल नवाज चाहता है वो उसे हासिल हो जाए। फिर सब मुझसे वो मत छीनना जो मेरा मान है। तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे। इतना आसान है तुम्हारे लिए मुझे छोड़ देना। तुम्हारे बचपन की दुआओं मिर्जा जो तुमने मांगी थी कि तुम्हें अता हो जाऊं, हासिल होती तो छोड़ सकते थे। अता हूं, छूटूंगी नहीं। डिवोर्स सर, मैं कह रहा हूं ना, तलाक दे दो हीर को। मिर्जा दिल नवाज जैसे लोग कानून से हर दफा इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो हर गैर कानूनी काम भी कानून को समझ के करते हैं और कानून से ही अपने लिए जगह बनाते हैं। अगर हम हीर को बाहर लाने में कामयाब भी हो गए तो इसके लिए कितना टाइम लग जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हीर को छोड़ दूं, तलाक दे दूं उसे और वो करूं जो दिल नवाज चाहता है? मेरी एक बात गौर से सुन लें बाबर भाई, हीर ऐसा नहीं चाहती। मैं हीर से वादा करके आया था कि मैं वो नहीं करूंगा जो दिल नवाज चाहता है। जानता हूं मैं बहुत तकलीफ में हूं, बहुत मुश्किल में हूं। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती सिर्फ ये सोच सोच कर कि मेरी हीर वहां जेल में है, तकलीफ में है, मुश्किल में है। मैं सह नहीं पाता, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं बाबर भाई, सह मैं वो भी नहीं पाऊंगा। तेरी बात सुनो। अरे क्या बात सुनूं मैं आपकी यार? नहीं सुननी मुझे ये बात, इतनी इंतहाई फजूल बात है ये। मिर्जा तुम हीर को तलाक दोगे भी और तलाक होगी भी नहीं। समझो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, ऐसे नहीं होती तलाक। दिल नवाज तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है हीर को तलाक देने के लिए, तुम्हें मजबूर कर रहा है। वो इसी मकसद के लिए उसने हीर को भी अंदर करवाया है। हीर को तलाक देना तुम्हारा इंटेंट नहीं है, और अगर तुम्हारा इंटेंट नहीं है तो तलाक नहीं होती। ये सिविल लॉ और फैमिली लॉ कहता है। तुम बस एक बार हीर को तलाक दे दो और वो बाहर आ जाए, उसके बाद सच क्या है हम दुनिया के सामने लेके आ जाएंगे। अदालत एक पेशी पे इस तलाक को इनवैलिड करार दे देगी। को दिल नवाज को हराने का और हीर को बाहर लाने का बस सिर्फ यही एक तरीका है। समझो मेरी बात को। दो दिन में तुम्हें अदालत में पेश करेंगे, क्या सोचा है? मैंने सोचना छोड़ दिया। यहाँ से निकल नहीं पाओगी, बहुत बुरा फंस गई हो। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो सच बताओ मैडम को। वो सिर्फ जबान की सख्त है लेकिन ईमानदार है। उन्हें बताओ अगर तुम्हें कोई फंसा रहा है तो। अरे बोलो, कुछ बोलो तो सही। क्या बोलना चाह रही हो? मेरा एतबार उठ गया। मुझसे अब किसी पर भरोसा नहीं किया जाता, ना उस मैडम पर यकीन है ना आप पर। सच तो बस यही है। तो यहीं पड़ी रहोगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। निकलना तो मुझे है ही। किसी की मजबूरी है मुझे यहाँ से निकलवाना।
और वो खुद निकालेगा। कभी कभी तो लगता है कि बहुत मासूम हो तुम, तो कभी लगता है बहुत शातिर। जो जो इल्जाम तुम पर है सच है। आपका जो दिल कहे वो ही सोचे मेरे बारे में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? बहुत बुरा फंस गई हो। मैं चाहती हूँ कि तुम आजाद हो जाओ। आजाद तो मैं हूँ, कैद में तो कोई और ही है। क्या है भाई, दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था? अभी कपड़े चेंज किए थे वो, बस ऐसे बंद, कुंडी तो खोल दी थी मैंने। क्या हुआ है? परेशान लग रहे हैं, कोई बात हुई है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा आप ऐसे क्या बात कर रहे थे? वो ज़ेब बाजी से बड़ी राजदारी से बात हो रही थी। नहीं कुछ नहीं, वो हीर की वजह से जरा बाजी परेशान है, तो हम लोग सब बात ही कर रहे थे बैठे। अच्छा साहिबा, मेरे सर पे बहुत शदीद दर्द है, कुछ चाय वगैरह पिला दो यार। तो मैं अभी आपको चाय बना देती हूँ, मैं भी बना। अरे बताओ ना, क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी बताओ मुझे। हाँ तो फिक्र मत कर, हमने उस पर सख्त नजर रखी हुई है। वो भी अंदर ही है, जैसे ही वो निकलता है मैं तुझे इत्तला करता हूँ। वो बाबर तुम लोगों के हाथ से निकलना नहीं चाहिए, कड़ी नजर रखनी है तुमने उस पर। जिस बाबर का खेल खत्म करके ही रहूंगा मैं। ऐसा ही होगा। अबे दरवाजा खुल गया है। अरे क्या हो रहा है वहां? अच्छा वो वकील निकल रहा है। ठीक है, उसका पीछा करो और मुझे पिन लोकेशन भेजो, वो भी लाइव, फौरन। मैं भेज रहा हूँ लोकेशन। तुझे आज मैं छोड़ूंगा नहीं बाबर। हेलो बाबर, भाई से कोई बात हुई? कोई रास्ता निकला? मेरी बात हुई है, समझाया तो है मैंने उसे। अब देखो वो क्या करता है। लेकिन वो कोई बात नहीं मानेगा। कोई और तरीका भी तो हो सकता है। आप तो वकील है, आप कई रास्ते जानते होंगे। देखो मैं उससे बात करता हूँ। अभी मैं अम्मी की दवा लेने आया हूँ, जैसे फ्री हो जाता हूँ फिर उससे बात करता हूँ मैं। तुम यहाँ क्या
फोन दो। कायनात, इससे जो हो सकेगा ये वही करेगा। एहसान, ना यकीन करो, बहुत हल्का ले लिया तुमने मुझे। ऐसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि कोई और देखे। हेलो 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 बाबर। अगर कर सकती हो तो एक काम करो, अपने आशिक को अपने मोहल्ले के पीछे वाले कचरादान से आके बचा लो। हेलो, कोई आने की जरूरत नहीं है। तुम भाई 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 कहाँ है? वो तो अभी बाहर गए। हेलो हेलो, हाँ कायनात। भाई कायनात क्या हुआ है, सब ठीक है? भाई वो एहसान और बाबर, भाई वो दोनों आपस में लड़ पड़े। वो मेरे से, अच्छा, मेरे से बात कर रहा था और एकदम हाँ ठीक है, ओके। भाई आशिक आए हैं आज, बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है। खातिर तवाज़ा तो बनती है इनकी, मारो इन्हें। ये सब करने की जरूरत नहीं है एहसान, तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। एहसान बेकार है ये कायनात को बरखलाना है, उसे बाहर बुलाता है, मेरे खिलाफ दुत्कारता है। वो इस कमीना को छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी बहन का नाम इस चौराहे पे मत लेना, वरना इस चौराहे से घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा। तुम सब पे लेवे, सब पे निकल। मिर्जा छोड़ दे इसको, जाने दे। मिर्जा कहाँ ले जा रहे हैं? अरे यार, साहब जी तैमूर भाई की किसी से लड़ाई हो रही है बाहर। लड़ाई हो रही है? ये तुम्हारा भांजा भांजी है, लड़ाइयाँ तो होनी है। तुम एक सेकंड अपनी दूसरी बंद नहीं रख सकती? हाँ तो कायनात नीचे आओ, मैं कहता हूँ नीचे आओ। इस आदमी को पहचानने में अगर आप लोगों से गलती हो गई हो तो गलती सुधार लें अपनी, क्योंकि मुझसे हो गई थी ये गलती, और मुझे कोई शुबा नहीं है कि ये इंसान इंतहाई घटिया शख्स है। क्या किया है इसने? एक मिनट चाचू, इसका फैसला अब कायनात करेगी। अरे ये क्या फैसला करेगी? इसको छोड़कर अब वापस मेरे भाई से शादी करना चाहती है तो मैं ये होने नहीं दूंगी, मैं बता रही हूँ। सारा तुम खामोश नहीं हो सकती? क्या खामोश हो जाऊं? मैं अंधी हूँ क्या? मुझे दिख नहीं रहा क्या चल रहा है? और तुम बब्बू, तुम इस लड़की पर ना दोबारा भरोसा मत करना, समझे तुम? फजूल बातें मत करो साइमा, यहाँ बात मेरी नहीं कायनात की जिंदगी की हो रही है। कायनात ने अगर किसी गलत आदमी के ऊपर भरोसा किया तो गलती इसकी तो नहीं है, इसके साथ तो धोखा हुआ है। सही बात यह कि ये मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो वो अलग बात है। यही बातें करता है इसी ने कायनात के कान भरे, छुप छुप के मिलता रहा है उससे। जुबान खींचूंगा, खामोश हो जाओ। किस किस की जुबान खींचोगे? हाँ, किस किस की जुबान खींचोगे? जुबान तो चलेगी, पकड़ी बचाना मुश्किल हो जाएगा। इतनी आसानी से थोड़ी मेरा और कायनात का रिश्ता खत्म हो सकता है, सुन लो। हाँ हो जाता, रिश्ता खत्म करना मुश्किल नहीं कर पाती मैं।
अगर मेरा भाई, मेरे चाचू, मेरा बाप मेरे साथ खड़े ना होते, तुम पर एतबार करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और हाँ, ये जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है ना, जिसके ऊपर तुम छुप छुप कर मिलने के इल्जाम लगाते हो, हाँ मैं मिली हूं इससे, क्योंकि ये इंसान मेरी पूरी फैमिली के लिए ढाल बनकर खड़ा रहा है। सुन लिया तुमने? अब निकल यहां से, निकल। दिखाऊंगा अपने। यहाँ क्या खड़ी हो? खाना जल गया है सारा, यहाँ पे खड़ी है बातें सुनती रहेंगी, लड़ाइयाँ सुनेंगी, सब बताएंगी। पागल। देख लूंगा तुझे, मैं देख लूंगा। तू मुझे क्या देख लेगा? मैं तुझे देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं। वो लड़की जिसने तेरी खातिर सारी जमाने से दुश्मनी मोड़ ली, सबके ताने सुने, वो तेरे साथ रोती रही, वो तुझे नहीं दिखा, वो तू मुझे देख लेगा? एक बात बता दूं तुझे, अब दोबारा तूने उसको परेशान किया ना, तो मेरा वादा है तुझसे तमाशा लगा दूंगा, तेरा तमाशा। दोबारा इस तरफ नजर मत आना। कहीं पे